रूस ने खुद पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर जवाबी कार्रवाई की है। उसने अमेरिका को रॉकेट इंजन की सप्लाई बंद करने का निर्णय किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका की तरफ से उठाए कदमों के जवाब में रूस ने ये कार्रवाई की है। खबर के मुताबिक रोगोजिन ने कहा, ऐसी स्थिति में हम अमेरिका को दुनिया के सबसे अच्छे रॉकेट इंजन की सप्लाई करना जारी नहीं रख सकते। वे अब किसी और चीज से अपनी उड़ान भरें। इसके लिए चाहे वे अपनी झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगोजिन ने बताया कि साल 1990 से लेकर अब तक रूस ने अमेरिका को कुल 122 RD-180, RD-180 इंजन की सप्लाई की है, जिनमें से 98 का इस्तेमाल लॉन्चिंग व्हीकल्स के रूप में हुआ है। अमेरिका को ऐसे कुछ इंजनों की मरम्मत कराने की भी जरूरत है, लेकिन रूस ने अब ये काम करने से भी इनकार कर दिया है। इसके बारे में रोगोजिन ने कहा, अमेरिका के पास अभी भी ऐसे 24 इंजन हैं जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन रूस अब इसमें कोई भी तकनीकी सहायता मुहैया नहीं करवाएगा। इससे पहले यूक्रेन पर हमला करने के चलते पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने कहा था कि वो अब स्पेस लॉन्चिंग के लिए इन देशों को कोई सर्विस नहीं देगा। रूस अभी तक फ्रेंच गिनिया स्थित कोरो स्पेस पोर्ट पर यूरोपीय देशों के स्पेसक्राफ्ट को भेजने में तकनीकी और अन्य प्रकार की मदद करता था। इसके अलावा रूस ने ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी वन वेब से ये गारंटी मांगी है कि उसके सैटेलाइट को मिलिट्री कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वन वेब में ब्रिटिश सरकार की हिस्सेदारी है। कंपनी ने बीती 3 मार्च को कहा कि वो कजाकिस्तान में रूस के स्पेसपोर्ट बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से सभी लॉन्च को निलंबित कर रहे हैं। यूक्रेन में हमला करने के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। बीबीसी के मुताबिक अमेरिका, यूरोपियन यूनियन यानी EU, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों ने रूस में भेजे जाने वाले कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें नागरिकों और मिलिट्री दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EU रूस की तेल रिफाइनरियों को अपग्रेड करने के कार्य को असंभव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा रूसी एयरलाइंस के विमान और उपकरणों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जर्मनी ने रूस से जर्मनी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को खोलने की अनुमति पर रोक लगा दी है। वहीं यूके, यूरोपीय संघ और कनाडा के बाद अब अमेरिका ने अपने हवाई क्षेत्र से सभी रूसी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिमी सरकारों ने रूस के कुछ व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें वहां के शक्तिशाली धनी व्यापारी और महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री सर्गे लावरोव को भी निशाना बनाया गया है। उनकी US, EU, UK और कनाडा में संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। अमेरिका उनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाएगा। इन कार्रवाइयों के लिए EU, UK, US और कनाडा ने एक ट्रांस अटलांटिक टास्क फोर्स की शुरुआत भी की है। UK गोल्डन पासपोर्ट के माध्यम से नागरिकता की बिक्री सीमित कर रहा है, जिसने धनी रूसियों को नागरिक बनने की अनुमति दी जाती रही है। इसके अलावा पश्चिमी नेताओं ने रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, जिसके कारण रूस को उसके डॉलर भंडार के इस्तेमाल में दिक्कत आएगी। उन्होंने रूसी केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय और उसके धन कोष के साथ साथ लेन देन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा चुनिंदा रूसी बैंकों को भी स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से हटाने का ऐलान किया जा चुका है, जो एक देश से दूसरे देश तक पैसे के ट्रांसफर को आसान बनाता है। कहा गया है, इस प्रतिबंध के चलते रूस को तेल और गैस के निर्यात के लिए मिलने वाले भुगतान में देरी होगी। ये खबर आपके लिए लिखी थी धीरज ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन। मेरा नाम है आस्था राठौड़। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।